रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन चले गए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सम्राट चौधरी ने आज मुरेठा खोल दिया। जबकि सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे। सम्राट चौधरी के इस संकल्प के समय बिहार में काफी हल्ला मचा था। राजनीति में कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन आज जैसे ही सम्राट चौधरी ने सरजू नदी में स्नान कर डुबकी लगाया और माथे से मुरेठा हटाया, सम्राट चौधरी बदले बदले हुए दिखे। मुंडन कराया था इससे पहले सम्राट चौधरी ने, और तब पगड़ी उतारी और रामलला को समर्पित कर दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। राजद ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला और कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसी अयोध्या में जाकर सम्राट चौधरी ने ये क्या कर दिया, अपने वादे से मुकर गए। नीतीश कुमार को जिस तरह से सत्ता से उखाड़ फेंकने का वादा किया था, संकल्प लिया था, उस संकल्प को ही भूल गए। अभी सुने कि कुल मर्यादा को तार तार करने वाला व्यक्ति सरजू में जाकर के डुबकी लगाकर मतमुंडन करा लिया। और वहां सरजू नदी में भगवान राम के यहां रघुवंशियों की रीत को शायद सम्राट जी नहीं जानते। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन चले गए। कुल की मर्यादा को कितना ठेस पहुंचा होगा जो अपनी कुल की, पूर्वजों की लाज न रखा हो, आन न रखा हो। सम्राट चौधरी के इस फैसले को लेकर उन्हें हमेशा आड़े हाथों लिया जाता रहेगा, ये कहना राजद का है। तो ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी ने ये कदम उठाया, इस पर आज चर्चा होगी, पूरी चर्चा होगी और बताएंगे भी कि सम्राट चौधरी ने कब संकल्प लिया, कैसे संकल्प लिया, और आज जब उन्होंने मुरेठा खोला तो फिर क्या बोला। आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी। देखिए, जब सम्राट चौधरी बिहार में विपक्ष की भूमिका में थे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, तब सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे और नीतीश कुमार ने पूछ दिया कि ये जो सर पे पगड़ी बांधे हो, इस पगड़ी को क्यों बांधे हो। सम्राट चौधरी ने ये ऐलान कर दिया कि ये पगड़ी जो है वो आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए बांधे हैं, और ये पगड़ी अब तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे नहीं। सम्राट चौधरी के इस बात पर नीतीश कुमार विधान परिषद में उस समय हंसने लगे थे। अब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और नीतीश कुमार पिछले 28 जनवरी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए। अब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार को हटाना था मुख्यमंत्री के पद से। तो राजनीति इसी को कहते हैं। सम्राट चौधरी ने तुरंत अपना स्टैंड बदला और 29 जनवरी को ही ये ऐलान किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वे मुख्यमंत्री के पद से हटा चुके हैं। अब वे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री पद के शपथ लेकर अब वे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मुझे जिस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना था उसे हटा दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, तो मैं अयोध्या में जाकर अपना मुरेठा जो है वो खोल दूंगा।
अब देखिए, अयोध्या को ही क्यों चुना? सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोलने के लिए अयोध्या की पावन धरती को ही क्यों चुना? सम्राट चौधरी कहते हैं कि लौकुश समाज से आता हूं, और लौकुश समाज चूंकि राम उनके आराध्य हैं, इसलिए राम की नगरी, राम की जन्मभूमि पर जाकर सरजू नदी में स्नान कर मुरेठा जो है वो रामलला को समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी ने बताया कि देरी का वजह चुनाव था। चुनाव में व्यस्तता की वजह से सम्राट चौधरी अपना पगड़ी नहीं खोल पा रहे थे। अब चुनाव बीत गया है, परिणाम उनके पक्ष में आ गया है, इसलिए अब वे अयोध्या गए हैं और आज उन्होंने विधिवत पगड़ी, मुरेठा जो कहिए, उसे खोला और उसे रामलला को समर्पित कर दिया। सम्राट चौधरी आज जब अयोध्या गए तो उन्होंने सबसे पहले मुंडन कराया, और मुंडन कराने के बाद सरजुग नदी में स्नान किया। सरजुग नदी में डुबकी लगाए, पहली डुबकी लगाए, दूसरी डुबकी लगाए, फिर डुबकी लगाए, और डुबकी लगाने के साथ ही पगड़ी उतार दी, और पगड़ी उतार कर उसे रामलला को समर्पित कर दिया। सम्राट चौधरी आज पैदल ही रामलला के दरबार में गए, हनुमान गढ़ी भी गए और जाकर वहां भी मत्था टेका, आशीर्वाद मांगा और अपनी पगड़ी को समर्पित कर दी। अब बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के इस फैसले के बाद और इस आज के अयोध्या दौरे के बाद कई तरह की बातें होंगी। सम्राट चौधरी को घेरा भी जाएगा, क्योंकि राजनीति में इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती है। लोग वादे करते हैं, संकल्प लेते हैं, और उन संकल्पों के लिए कुछ नए तरीके से शब्दों का इजाद किया जाता है, और फिर उन संकल्पों के अपने हिसाब से पूरा होने या ना होने की बात की जाती है। तो अब जबकि सम्राट चौधरी को भाजपा में रहना है, भाजपा का अलायंस नीतीश कुमार से है, और नीतीश कुमार के बगैर भाजपा बिहार में आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। वैसी परिस्थिति में यदि सम्राट चौधरी को आगे की राजनीति करनी है तो इसके अलावा कोई विकल्प था नहीं उनके पास। तो सम्राट चौधरी ने अपना पैतरा बदला, और उन्होंने पहले भी ये कहा था, जैसे ही मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, कि पार्टी उनकी दूसरी मां है, और पार्टी के मान सम्मान और उसके आगे बढ़ाने के लिए वे कोई भी संकल्प लेंगे और किसी भी संकल्प का त्याग भी कर सकते हैं। तो ये त्याग सम्राट चौधरी ने किया है, और सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद और इस फैसले के बाद ये जो अयोध्या में उन्होंने पगड़ी को, अपने मुरेठा को, जो रामलला को समर्पित किया है, राजद उन पर आक्रामक है। शक्ति सिंह यादव उन पर कई आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि संकल्पों से मुकर गए, उसी राम की धरती पर जहां रघुकुल की रीत थी, जहां प्राण जाने पर भी वचन जो है वो पूरा किया जाता था। तो सम्राट चौधरी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, राजद उन्हें आड़े हाथों लिया है। और इधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मेरा संकल्प जो है वो पूरा हो गया 28 जनवरी को ही, क्योंकि उन्होंने कहा था जब विरोधी दल में थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर ही हमारी पगड़ी खुलेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने सत्ता से हटा दिया उस समय, और इसलिए वो अपना मुरेठा खोलकर आज अयोध्या में समर्पित कर दिए हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। इस पगड़ी को, इस मुरेठा को रामलला के चरणों में समर्पित कर सम्राट चौधरी अपने लिए भी दरवाजे खोल लिए हैं, और अब उन्हें नीतीश कुमार के साथ साथ आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रहकर नीतीश कुमार जब जब सम्राट चौधरी के माथे पर वो पगड़ी देखते होंगे तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। हालांकि राजनीति में कोई ये कह नहीं सकता, लेकिन नीतीश कुमार को ही सम्राट चौधरी ने बताया था
कि ये पगड़ी क्यों बांधा है और ये पगड़ी नहीं उतरता तो इसका मायने क्या है, नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं और इसीलिए आज सम्राट चौधरी ने इस पगड़ी को, इस मुरेठा को जो है वो रामलला को समर्पित कर दिया। तो अब बिहार की राजनीति में एनडीए और नजदीक, भाजपा और जदयू और नजदीक आकर अपने विरोधियों के लिए विधानसभा चुनाव में नए नए प्रयोग करेंगी और नए तरीके से लड़ाई लड़ने का ऐलान करेंगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।